गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मौर्य सर बनारस वाले चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बेटा बहुत स्मॉल टॉपिक, छोटा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, लॉजिक गेट। तो बेटा क्लास 12 का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें काफ़ी इजी टॉपिक है, आसान है, एक बार में आपको आ जाएगा। तो समस्या आता है लॉजिक। लॉजिक का मीनिंग सबको समझ में आ रहा है कि समथिंग लॉजिकल रिलेशनशिप। देखिए आप यहाँ पर लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बेटा लॉजिक गेट कुछ और नहीं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच इज बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स इनपुट और आउटपुट में समथिंग लॉजिकल रिलेशनशिप है। देर आर मेनली 5 लॉजिक गेट। बेटा जनरली तो वे आपके मेन 5 गेट हैं जो हम आपको आज बताएंगे। बाकी इसके अलावा भी गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट, नॉट कैपिटल लेटर ही लिखना है बेटा जी, नॉट, फिर एंड, और, नॉर, नैंड गेट। अब इसमें देखिए जो मेन है नॉट, एंड और आर। ये जो नॉर गेट है बेटा, नॉर गेट, नॉट गेट और आर गेट, और प्लस नॉट दोनों को मिला के बनाया गया है। नॉर गेट जो है आर गेट और नॉट गेट को कंबाइन करके बनाया गया है। और ये नैंड गेट है, ये बेटा एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करके बनाया गया, तो नैंड गेट है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। नॉट गेट, इट हैज वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। मीन जो नॉट गेट है बेटा, इसमें सिर्फ एक सिंगल इनपुट होगा और एक सिंगल आउटपुट होगा। क्या मीनिंग है नॉट गेट का? इसमें ये बताते हैं कि जैसे वाले जो भी इनपुट आप डालेंगे उसका अपोजिट, मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मम्मी जो काम कहती है करने के लिए, आप जस्ट उसका उल्टा करते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि बेटा फैन ऑन कर दो, अब बेटे ने क्या किया, फैन ऑफ कर दिया। अब बल्ब, अच्छा बेटा फैन बंद कर दो तो चालू कर दे रहा, मतलब जस्ट उल्टा काम करेगा, तो समझ जाइए कि नॉट गेट है वो। तो देखिए इनका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, जो अलजेब्रा में जो रिलेट किया जाता है, तो उसके ऊपर जो भी इनपुट आपने डाला है तो उसका उल्टा आएगा। निगेशन भी बोलते हैं, निगेशन ऑफ ए, तो ए बार लगा देते हैं। अब जैसे बात समझिए, मान लीजिए हमने 0 इनपुट किया। अब आप समझ सर ये 0 क्या चीज है? तो देखो बेटा आपका जो ये गेट जो पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक 0 होता है, दूसरा 1 होता है। देयर आर ओनली 2 इनपुट। और समझिएगा बात, अब 0 का क्या सेंस है, 1 का क्या सेंस है? तो देखिए पूरे लगभग जैसे हमने बोला बल्ब ऑन करिए या फिर ऑफ करिए। बल्ब की बात अगर करेंगे ऑन करो या फिर ऑफ करो, तो ऑन का मीन्स है 1। अगर बल्ब आप चालू कर रहे हैं तो 1, ऑफ कर रहे हैं तो मीन्स 0। ऐसे मैंने बोला हाई लो, अगर कोई वैल्यू हाई तो उसके लिए 1, लो के लिए 0, एक्साइटेड तो 1, अनएक्साइटेड 0। फिर उसके बाद बेटा अप डाउन, अप के लिए क्या करूंगा 1, डाउन के लिए 0, ट्रू फॉल्स, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। भाई कोई स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो ट्रू के लिए आपको 1 यूज करना है और फॉल्स के लिए 0। उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं, यूँ समझिए ट्रू फॉल्स हो गया। चलिए अभी और आते हैं, दिमाग में आएगा बताते हैं आपको। क्या देखिए, ये देखिए मैंने इनपुट 0 का मीन्स हुआ कि हमने फैन को बंद करने के लिए कहा। अब बच्चे ने क्या किया, फैन को चालू कर दिया, ऐसा आउटपुट आएगा। तो 0 इनपुट पे 1, और 1 अगर मान लीजिए मैंने चालू करने के लिए कह दिया तो उसने बंद कर दिया। जस्ट रिवर्स, अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉट गेट। इस तरीके से ऑपरेट करता है। तो इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। ठीक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जरा बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बैटरी है, जहां से करंट चलेगी, ये आपका स्विच लगा हुआ है, ये आपका बल्ब है। अब अगर मान लीजिए आपने बोला ये 0, मैंने स्विच को ओपन रखना है, तो अब देखिए अब जब ये स्विच ओपन होगा तो आपकी ऐसे बैटरी हाई
है ये लो, तो ऐसे करंट चल रही है, ऐसे चलते हुए इधर करंट ब्रेक, सर्किट ब्रेक है, इधर करंट जाएगी नहीं, तो ऐसे आते ऐसे ये बल्ब हमारा जलेगा, ग्लो करेगा ये बल्ब, ठीक है। और ओके, बल्ब का ग्लो करना मीन्स हमारा पर्पज पूरा होना, मीन्स 1, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने इसको क्लोज कर दिया बेटा, इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे आप क्लोज कर दोगे, ध्यान से देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। करंट जाएगी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो ये बताया गया कि 1 इनपुट 1 हुआ, बट आउटपुट क्या आ रहा है, 0। क्लियर है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हो गई। तो देखो स्विच ए इज ओपन, ओपन का मीन्स होता है क्या, स्विच ओपन है तो मीन्स क्या है, ऑफ। ऑफ, ओपन का मीन्स क्या हुआ, ऑफ, ओके। तो बल्ब आपका ग्लो करेगा भाई। अगर हमारा ये ऑफ रहा था तो आपने क्या देखा, ऑफ को मतलब ओपन, ठीक है, ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो कोई करंट इधर से तो आएगी नहीं, तो पूरी करंट इधर से जा रही, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, अब कोई करंट मेरे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो भैया क्या हुआ, बल्ब को करंट ही नहीं मिल पाएगी, बल्ब हमारा जलेगा नहीं। ओके, ये आपका एक गेट हुआ, नॉट गेट। अब देखो बेटा, हम लोग आर गेट पे आ गए। देखिए और गेट, और गेट इट हैज 2 इनपुट। अब यहां पर बेटा 2 इनपुट है एंड ओनली 1 आउटपुट। 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो ध्यान से देखिए, ये जो y है ना, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो रिलेशनशिप है a और b में दो में से कोई एक या दोनों, एटलीस्ट 1 इज ट्रू। इसका मीन्स हुआ बेटा, प्लस साइन अगर आ रहा है तो हम इसे ऑपरेट करेंगे तो a प्लस बी, a और b और बोथ मीन्स एटलीस्ट 1 इज ट्रू या 1 इज ओपन। अब बात को समझो, जैसे मान लीजिए हमने ये पहले सिंबल समझ लीजिए, ये और गेट का सिंबल है भाई। यहाँ देखिए कर्वेचर बनाइए कि ये कर्व होना चाहिए, ठीक। और ये देखो a और b ये इनपुट हो गए हमारे, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है आपको। इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी जरा बात समझो। ऐसे लॉजिकल में अगर बातचीत किया जाए कि मम्मी और पापा अगर दोनों बच्चे को कोई काम करने के लिए अगर मान लीजिए मना कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, मान जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक, जैसे मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने कहा हाँ बेटा ये काम कर लो, तो बेटा मम्मी मना कर रहे बट पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ बेटा कर लो, तो क्या करेगा बेटा, वो काम कर जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब मम्मी मना कर रहे हैं, पिताजी हाँ, तो भी कर जाएगा, और दोनों लोग की हाँ है तो बोला खुशी खुशी काम को करेगा। तो मीन्स यूं समझिए आप, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपने, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा 2 ये की बनाई गई है, ये बैटरी है आपकी। अगर मान लीजिए हमने एक इसको भी ओपन रखा, इसको भी ओपन रखा, मीन्स ओपन रखना मीन्स 0 0, ए भी ओपन है बी भी ओपन है, 0 0 हो गया। तो आउटपुट क्या आ रहा भाई साहब, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि करंट तो जा ही नहीं पाएगी, तो आउटपुट क्या आएगा, 0, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं। अब आइए आगे बात करते हैं हम आपसे। अब मान लीजिए कि हमने ए को ओपन रखा, ए को ओपन रखा, बी को क्लोज कर दिया। ये देखिए बी को क्लोज कर दिया भाई साहब। अब जैसे ही आप बी को क्लोज करोगे, ए को ओपन रखोगे, करंट यहां से चलेगी, ऐसे चलते हुए इस रास्ते से होकर के फिर इस रास्ते पे जाएगी और बल्ब हमारा जलेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए फिर आपने इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया बेटा, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे चल के इससे होते हुए यूं जाएगी, बल्ब जल जाएगा आपका। अगर दोनों क्लोज कर दिया तो भी करंट जाएगी, बल्ब जल जाएगा। तो मीन्स देखिए, इसका 0 0 पे आपको 0 मिला, ठीक है, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। क्लियर है। आउटपुट में देखिए एक ही जगह 0 मिल रहा है, एक ही बार 0 मिल रहा है, जब दोनों 0 होंगे तब। ओके, मीन्स दोनों अगर स्विच ओपन है तो भी आपका बल्ब नहीं जल रहा है, और स्विचेज हमारे किस में है, पैरेलल में है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए और बातचीत करते हैं भाई। अब हम आपको बताते हैं AND गेट। It has 2 input A and B and only 1 output.
बेटा दो इनपुट इसमें भी है और एक ही आउटपुट मिलेगा। बूलियन एक्सप्रेशन देखिए y इक्वल टू a इंटू बी, या इंटू ना बोलिए आप, डॉट बोलिए, a डॉट बी, ठीक है, a डॉट बी। तो मीन्स इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, a एंड b बोथ स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, दो के दोनों, मतलब जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट हमारा ट्रू तभी आएगा जब ए और बी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। तो आइए यहां बात करते हैं आपसे। तो यहां पर देखिए बेटा, अब ए जीरो बी जीरो मीन्स ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मान लीजिए ये जीरो फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी क्या है भाई, एक फॉल्स हो गया तो मीन्स फॉल्स, वन ट्रू और ये फिर फॉल्स, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। दोनों अगर ट्रू है बेटा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मीन समझिए आप, यहां देखिए स्विचेज हमारे किस में हमने लगाई, सीरीज में लगाई है। अगर दोनों ओपन है, देखो पहला जीरो जीरो है ना, पहला जीरो जीरो है, अगर ये भी हमारा ओपन है, ये भी ओपन है बेटा, तो इससे क्या होगा, करंट यहां से चलेगी, बट अब इधर ओपन है, इधर आगे जा नहीं पाएगी, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब का नहीं जलना मतलब ना जलना, ग्लो ना करना, तो मीन्स क्या हो गया, जीरो। अब मान लीजिए एक आपने क्या किया, ओपन रखा, एक को क्लोज कर दिया, अभी भी तो सर्किट ओपन है, बताइए अब करंट चलेगी लेकिन आएगी नहीं, बोलिए, करंट यहां से चलेगी बट ये ओपन होने की वजह से करंट आगे जा ही नहीं पाएगी, ओपन है सर्किट, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, जीरो आएगा। देखिए जीरो वन पे भी क्या है, जीरो। अब आइए मान लीजिए इसको आपने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया बट इसको ओपन कर दिया, अभी भी ब्रेक है सर्किट, तो अभी भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए दोनों को क्लोज कर दिया, अब आपका बल्ब ग्लो करेगा, तो मीन्स एक ही एक है, वन वन पे ही आपको वन मिल रहा है, ठीक है, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो, एंड गेट। और गेट में क्या था, एक ही केस था जिसमें जीरो मिल रहा था, बाकी सभी में क्या मिल रहा था, वन। क्लियर है। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब इनका हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। चलिए बेटा देखिए, अब हम कंबाइन करेंगे। मैं आपको नैंड गेट बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, नैंड गेट। नैंड गेट क्या है जरा देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, एंड नॉट, एंड नॉट। देखो बेटा यहाँ पर हमने एक एंड गेट लिया जिसमें इनपुट ए और बी आपने डाला, अब इससे जो भी आउटपुट आया उसको हमने वाई डैश से शो किया। अब तो जानते हो एंड गेट का ए डॉट बी रिजल्ट आया। अब ये गया कहाँ, नॉट गेट में, तो नॉट गेट से आपका रिजल्ट आया वाई। वाई अब कैसा रिजल्ट होगा वो देखिए बता रहे हैं हम आपको। वाई डैश, ये जो वाई डैश आया, जो रिजल्ट आया, उसका हमने क्या कर दिया बेटा जी, बार। तो ये ए इंटू बी मतलब ए डॉट बी का बार, तो ये डिमॉर्गन थ्योरम। कौन सा थ्योरम बेटा जी, डिमॉर्गन। सर कौन सा डिमॉर्गन, डिमॉर्गन थ्योरम हम लोग सेट थ्योरम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। अपोजिट वर्क करता है ये अगर डॉट है तो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग प्लस में कर देगा, तो ए बार प्लस बी बार, ओके। अब देखिए जरा इनको, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे शो करेंगे, सिंबल ये होगा, नैंड गेट का सिंबल ये हो जाएगा, ए और बी इनपुट हो गया आपका, और ये हमारा आउटपुट हो गया, जिसमें ये हमारा, ये देखिए ये जो सर्कल लगाया ना मैंने, ये नॉट को शो कर रहा है, ये जो सर्कल है ये नॉट को शो कर रहा है, एंड और नॉट को मिलाने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, ये नैंड गेट है। आइए हम इसका आउटपुट आपको बताते हैं। अभी आपका सर्कल जल्दी कर दिया हमने, तो जरा यहाँ पर देखिए, अब मैं ए और बी, तो ए और बी इनपुट में डालूंगा, तो पहले एंड से ऑपरेट होके आएगा ना भाई, तो एंड में क्या होता है, अब देखिए एंड में बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो देखो, अगर मान लीजिए पहला जीरो, ये भी जीरो, तो क्या होना है, जीरो आना है, ओके। ये जीरो जीरो, ये जीरो आएगा। अगर ये जीरो और ये वन, तो भी क्या आएगा बेटा जी, एंड है, एंड, तो ये भी जीरो, तो भी जीरो आएगा। अगर ये वन जीरो, तो भी जीरो आएगा। अगर ये हमारा जीरो वन, सॉरी जीरो वन तो हो गया, वन वन, बोथ आर वन। अगर ये ए भी वन है, बी भी वन है, तो बताइए, तो एंड से ऑपरेट होने के बाद क्या आ जाएगा, वन आएगा। क्लियर। अब हमारा इसको किससे पास कराना है, इस वाले इनपुट को किससे पास कराना, नॉट गेट से पास कराना। तो बताओ जीरो है तो क्या नॉट गेट क्या करता है बेटा, रिवर्स उल्टा कर देता है, तो जीरो का वन, जीरो का वन, वन, और ये क्या हो गया, जीरो। क्लियर। अब आइए देखिए नॉर गेट बेटा, नॉर, आइए बेटा नॉर गेट देखिए। अब आप नॉर गेट,
इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर गेट एंड नॉट गेट, और नॉट। देखो पहले ऑर गेट बनाया, ऑर गेट, ठीक, ए और बी इनपुट डाला आपने, आउटपुट आपका आ गया वाई डैश ए प्लस बी। अब इसको हमने नॉट गेट से पास करा दिया, ठीक है, तो जानते हो इसका, तो देखो इसको क्या करेंगे आप, कैसे नॉट गेट से पास करा दोगे, तो क्या हो, अब यहाँ पर बार लगेगा, और बार को जब हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम के हिसाब से इंटू हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार हो जाएगा। देखिए वाई डैश का बार ए प्लस बी होल बार, तो ए बार इंटू बी बार, क्लियर। अब इस पूरे इक्विवेलेंस फिगर के इक्विवेलेंट हम एक नया फिगर ये बना दिए हैं, यही बनाया जाता है नॉर गेट, देख लीजिए, और फिर नॉट, तो ये जो सर्कल है ना ये नॉट को शो कर रही है। आइए फिर इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो क्या होगा ट्रूथ टेबल, देखो बेटा, ए अगर 0 है, बी 0 है, और से पास कराओगे तो 0 आएगा, ठीक, दोनों 0 हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर मान लीजिए 1 0 1 1, तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है, और से अगर 1 0 तो भी 1 आएगा, और 1 1 पे तो 1 आएगा ही बेटा। तो अब इनका अगर हम नॉट से जब पास कराएंगे तो रिवर्स, तो आइए, तो 0 को क्या करेगा ये 1, 1 को क्या कर देगा 0, 1 को 0, 1 को 0, इस तरह की आपकी टेबल आ जाएगी। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इसका एक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, ओके बाय।